Hello and welcome, friends. Welcome to these important objective type of questions which are following the Indian physiography class. जो मैंने इंडियन फिजियोग्राफी पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा इंडियन फिजियोग्राफी में जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट। तो ये वही क्वेश्चंस है, कुछ 25 क्वेश्चंस है जिसको आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आप मेरी वीडियो को पॉज करते जाइए, तो जब भी आप नया क्वेश्चन देखेंगे तो पहले खुद सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद मेरी जो है एक्सप्लेनेशन आप देखिए। द ओरिजिन ऑफ हिमालयाज का कैसे हुआ है, हिमालयाज का ओरिजिन कैसे होता है, कौन सी थ्योरी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का मतलब ये होता है कि दुनिया पहले एक ही कॉन्टिनेंट थी, एक ही लैंड मास जिसको पेंगिया बोलते हैं, तो पेंगिया के बाद ये एकदम से टूट जाता है ये एरिया ऐसे, फिर ये इट कंटिन्यूज टू स्प्रेड बहुत डायरेक्शंस में, फिर एशिया बनता है, अफ्रीका वगैरह बनता है। तो इट्स नॉट कंसर्न विद द origin of Himalayas, it's concerned, this continental drift theory is concerned with the origin of continents. Okay, so this cannot be the answer. Ocean floor spreading theory भी आंसर नहीं होगा, sea floor spreading theory भी नहीं होगा। theory of plate tectonics is the answer of this question. वो कैसे कहते हैं कि जो लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर में कुछ 7 प्लेट्स जो है, जैसे यूरेशियन प्लेट, गोंडवाना प्लेट, कहते हैं कि साउथ की तरफ से यहाँ से गोंडवाना प्लेट आता है, तो ऊपर से यूरेशियन प्लेट आता है, तो यहाँ पे इनकी टक्कर हो जाती है, कोलिजन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक डिप्रेशन, एक प्रेशर जनरेट की वजह से यहाँ से लैंड मास जो है वो जनरेट ऊपर की तरफ हो जाता है, तो यहाँ पे हिमालयाज बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट कौन सा है। दे एक्ट अबाउट द हिमालयाज, हिमालयाज का हिमालय, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, गलत है। दे एक्ट एज द क्लाइमेट डिवाइड, यस, हिमालयाज की नॉर्थ में एक तरह का अलग क्लाइमेट है, तो उसके साउथ में जो है अलग क्लाइमेट है, तो इट्स द राइट आंसर। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉनसून रेनफॉल इन इंडिया, ये भी राइट स्टेटमेंट है, बिकॉज यहाँ पे जो है जब मॉनसून जनरेट होता है इंडियन ओशन से, तो वहां से जो वो विंड्स होते हैं, तो विंड्स उस पहाड़ की तरफ से टकराते हैं, हिमालय से टकराते हैं, तो वो विंड जो है फिर वापस यहाँ से आ जाते हैं। अगर ये हिमालयस नहीं होते तो विंड्स कंटिन्यूसली यहाँ जो है क्रॉस करके कंटिन्यूसली जो है आगे जाते, तो इंडिया में फिर रेनफॉल होती ही नहीं, तो दे हैव एन इम्पैक्ट। ये भी स्टेटमेंट राइट है। दे आर मोर ओल्डर देन द पेनिनसुलर प्लेट्यू, नो, this is the wrong statement. Actually Himalayas are the young fold mountains in the world. Okay, they are the young, they are not old, they are the young fold mountains। और जो है उसके साथ साथ यहाँ पे इंडिया का जो पोर्शन है, peninsular plateau is the oldest portion. Okay, it's the oldest portion than the Himalayas. Himalayas जो है, Himalayas is not the oldest portion. So this is the incorrect statement, तो ये हमारा आंसर भी होगा। The rivers originating from them are perennial in nature, का मतलब ये होता है कि जो रिवर्स जो है वो कंटिन्यूसली 12 महीने उनका जो फ्लो जो है वो कंटिन्यू रहता है, तो इस स्टेटमेंट का आंसर यही है। ओके, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बाकी सब सही स्टेटमेंट से, ये भी आप याद रखेंगे। मेज द फॉलोइंग पासेस एंड माउंटेन रेंज, इसको देखिए आप, जोजिला पास, जोजिला पास कहाँ पे होगा, ग्रेटर हिमालयाज में, राइट। फुटुला पास कहाँ पे होगा, फुटुला पास की लोकेशन जो है, इसको आप अभी ऐसे ही रहने देंगे। बानहल पास, बानहल पास पीर पंजाल, राइट, ये राइट है। खरदुंगला पास ये लद्दाख में है। ओके, ये अब 3 हमारे निकल गए। जोजिला, जोजिला जो है ग्रेटर हिमालय, देखिए इसका ऑप्शन जो है वो बी आएगा, बी जो है इसका आंसर है। तो फिर अल्टीमेटली जो बचेगा उसका जो है वो जास्कर, जास्कर यहाँ पे होगा, दिस जास्कर पे ये वाला होगा फुटुला। ओके, सेकंड, नो, या सेकंड डी, फुटुला जास्कर में, सो बी इज द आंसर। Which is the highest peak on the Aravallis? The highest peak on the Aravallis is Guru Shikhar. Okay, बाबा बुदान हिल्स कर्नाटका में है, नीलगिरीज तमिलनाडु वगैरह में नीचे है, दोडा बेटा, दोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑन द नीलगिरीज, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। बाकी गुरु शिखर जो है अरावलीज की हाईएस्ट पीक है, सो सी इज द आंसर। लोकटक लेक इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, लोकटक लेक है जो फेमस है फ्लोटिंग आइलैंड्स की वजह से, फ्लोटिंग आइलैंड्स आप यहाँ पे देखेंगे मणिपुर में। गारो खासी एंड जैनशिया, ये ट्राइब्स भी है और हिल्स भी है, दे कैन बी एसोसिएटेड विद विच स्टेट, ये आप मेघालय में देख सकते हैं, मेघालय में ये हिल्स जो है वो सिचुएटेड है। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑन द सतपुरा माउंटेन रेंज, सतपुरा माउंटेन रेंज आपको पता है ना, सतपुरा माउंटेन रेंज कहाँ है, उसकी हाईएस्ट पीक जो है धूपगढ़ है। इनफैक्ट सेंट्रल इंडिया में जो है सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो है धूपगढ़। बाकी नंदा देवी वगैरह जो है ये क्या है, नंदा देवी उत्तराखंड की एक पीक है, नवदातुली जो है ये एक एंशिएंट हिस्ट्री की एक चालकोलिथिक साइट है, माइकाल रेंज भी पास है लेकिन हाईएस्ट पीक नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो है बी।
Which among the following statements is wrong with respect to the Indian coasts? From the agricultural point of view, eastern coast is more important than the western coast. तो ये statement जो है it's correct. Yes, it's correct. इट्स करेक्ट. आपको देखना है इनकरेक्ट कौन सा है. सो इट्स करेक्ट, क्योंकि वहां पे जो है जो रिवर्स वगैरह है, जो रिवर्स वगैरह यहाँ से बहते हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी वगैरह, तो वो यहाँ पे डेल्टाज बनाते हैं. तो ये डेल्टाज की वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ इस एरिया में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाता है. सो फ्रॉम द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, ईस्टर्न कोस्ट इज, ये जो ईस्टर्न कोस्ट है, इट्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पसेस. सो ये राइट है. मोर रिवर्स फ्लो थ्रू द वेस्टर्न कोस्ट देन द ईस्टर्न कोस्ट, इट्स इनकरेक्ट, बिकॉज जैसे मैंने कहा, मोर रिवर्स फ्लो थ्रू द ईस्टर्न कोस्ट, नॉट द वेस्टर्न कोस्ट. वेस्टर्न कोस्ट इज नैरोवर देन द ईस्टर्न कोस्ट. Yes, it's also right. It's the right statement. Utkal coast forms the part of the western coast. So Utkal coast जो है, Utkal coast is located here. उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वगैरह, उड़ीसा का ये जो पोर्शन है ईस्टर्न कोस्ट का. So this is the Utkal coast. ये है Utkal coast. Okay. So this statement is wrong. It's wrong. It's wrong. Okay. So हमें क्या देखना है क्वेश्चन में? Which among the following statement is wrong with respect to the Indian coasts? So wrong statement तो ये वाला है D. अब फिर से देखना पड़ेगा. ये भी statement जो है सही है. It's correct, right? More rivers flow through the western coast than the eastern coast. ये भी गलत है. ये गलत है. Okay? ये गलत है. Western coast is narrower than the eastern. इसमें actually आपको दो statement wrong. ये जो है ये इसको आप समझिए. बी स्टेटमेंट भी गलत है, डी स्टेटमेंट भी गलत है, बिकॉज उत्काल कोस्ट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट. ओके, इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट. अब आप इस क्वेश्चन को जो आप इसी हिसाब से जो है आप देखिए, आप इसको जो है, इसमें दो स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ये दोनों आप अपने हिसाब से आप याद रखेंगे अपने एग्जाम्स के लिए. ओके. Which mountain range is regarding as the connecting range between the Eastern Ghats and the Western Ghats? Okay, so these are the Nilgiris. Nilgiris जो है, कहते हैं कि यहाँ पे जो है ये जो Eastern Ghats है, ये जो Western Ghats है, तो इनको यहाँ पे कनेक्ट एक माउंटेन रेंज करता है, उसको बोलते हैं नीलगिरीज. ओके. कार्बी एंगलांग प्लेटो. कार्बी एंगलांग प्लेटो इज एन एक्सटेंशन ऑफ कार्बी एंगलांग प्लेटो इज एन एक्सटेंशन ऑफ शिवालिक्स. ओके, यहाँ पे मैंने ये बताया है, यहाँ पे ए आंसर दिया हुआ है, तो ए शिवालिक्स इज द आंसर. कार्बी एंगलांग प्लेटो जो है ये आप, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ शिवालिक्स. ओके. Consider the following statements. In general, the flow of peninsular rivers is from west to east, so it's right, it's correct. The rivers like Godavari, Krishna and Kaveri doesn't form any delta. Yeah, they form the delta. So it doesn't नहीं आएगा. They form the huge deltas in the areas which they flow. So only statement 1 is correct. So this is the answer. Okay. Consider the following statements. Andaman and Nicobar group of islands are volcanic in origin. Yes, it's right. Lakshadweep Islands are formed due to the coral deposits. No. Yes. The Lakshadweep Islands are formed due to the coral deposits. So it's right. Both the statements are correct. Okay. Lakshadweep are the coral islands, and Andaman and Nicobar group of islands जो है, they are volcanic origin. तभी वहाँ पे अभी भी barren island वगैरह जो है वहाँ पे अभी भी आप देखते हो वहाँ पे volcanoes continuously erupt होते हैं. So both statements are correct. C is the answer. Which river flows through the Ladakh and the Zaskar range? कौन सा रिवर जो है ये श्योक रिवर फ्लो करता है. श्योक रिवर flows through the Ladakh and the Zaskar range, which are an important trans-Himalayan range. इनको बोलते हैं trans-Himalayas. Okay, trans-Himalayas. Okay. Park Strait separates India from the Sri Lanka. Okay, separates from यहाँ पे श्रीलंका है, तो यहाँ पे जो है Park Strait आएगी. Park Strait, it's a water body, so it separates India from the Sri Lanka. The Himalayas mainly comprise of sedimentary rocks. It's believed that the Himalayas are formed due to the collision of two land masses over the zone which was occupied by a sea. Okay, which is the name of that sea? कहते हैं कि यहाँ से जो है जब यहाँ से लैंड मास एक आता है गोंडवाना लैंड, यहाँ से यूरेशियन प्लेट आता है, कुछ और अंगारा लैंड आता है यहाँ से, तो फिर यहाँ से जब ये मिलते हैं तो यहाँ पे एक डिप्रेशन सा होता था पहले, एक बहुत बड़ा लैक था यहाँ पे, तो उस लैक का नाम है टिथस सी. ओके, तो उसी टिथस के सी के ऊपर जो है ये फिर आ जाते हैं,
तो यहाँ पे फिर हिमालयस बन जाते हैं। उसके नीचे से फिर जो है सतलुज वगैरह रिवर जो है या इंदस रिवर वगैरह ये यहाँ से फिर अभी भी निकल जाते हैं, गंगा वगैरह। तो कहते हैं कि दिस वाज द टीथ सी व्हिच वाज लोकेटेड एट दैट टाइम। ओके, Kanchenjunga, Mount Everest, Dholagiri are the mountain peaks on which range of the Himalayas, Greater Himalayas. Okay, हिमालयस के रेंज के बारे में मैंने आपको बताया था। हिमालयस के रेंज अगर इंडिया का मैप है, मैं कोशिश करता हूँ। हिमालयस यहाँ पे जो है माउंट एवरेस्ट वगैरह जो है ये सबसे बड़ी पीक्स है। तो हिमालयस के मैंने आपको तीन रेंज बताए थे। तो ऐसे ऐसे तीन रेंज, तो ये वाला जो पोर्शन है ये ग्रेटर हिमालयस आएगा, सबसे बड़ा रेंज शिवालिक से मिडिल हिमालयस। तो ग्रेटर हिमालयस पे ही बड़े बड़े पीक्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। The term Khadar refers to the Neve alluvium, okay, Neve alluvium which is deposited by the rivers. The dry region of the northern, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो Neve alluvium का मतलब होता है जो आजकल के रिवर्स गंगा, ब्रह्मपुत्र या यहाँ पे इंदस वगैरह जो है जो डिपोजिट्स वगैरह लाते हैं, फिर यहाँ पे इस फ्लड प्लेन में जो है नई नई सॉइल बनती है, तो उसको बोलते हैं खदर, जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। Which mountain range lies between the Narmada and the ताप्ती रिवर्स? नर्मदा एंड द ताप्ती रिवर्स जो है उनके बीच में कौन सा माउंटेन रेंज जो है लोकेटेड है? वो है सतपुरा। सतपुरा रेंज जो है इट्स लोकेटेड बिटवीन द नर्मदा एंड द ताप्ती। यहाँ पे नर्मदा बहती है तो यहाँ से ताप्ती बहती है। The two volcanic islands, which namely the Barren Island and the Narkundam Island, they are located in which part of India? अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ, हमें पता है वहां पे वो लोकेटेड है, लेकिन विच पार्ट? नॉर्दर्न पार्ट, साउदर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ लक्षद्वीप। अब इन दो में से कोई है, तो दे आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बैरन आइलैंड इज द दिस वन आइलैंड इज द डोरमेंट आइलैंड, तो वन इज द एक्सटिंक्ट आइलैंड। तो जो है नॉरकोंडम आइलैंड, बैरन आइलैंड, दीज आर द वोल्केनिक आइलैंड्स, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, आई थिंक द बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, तो इसको आप थोड़ा क्रॉस चेक कीजिएगा। Which is the highest peak in the peninsular region? The highest peak in the peninsular region is the Anaimudi. Okay, Anaimudi. Anaimudi is the highest peak in the peninsular region. जितने भी यहाँ पे जो है वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स है, तो जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुड़ी। तो ये आपको यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स पे मिलेगी, यहाँ पे केरला में इसकी लोकेशन है अनाईमुड़ी की, ठीक है। Siachen Glacier is located on which mountain range? It's located in the Karakoram mountain range. फिर से वही ट्रांस हिमालयस में तीन रेंज है, कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज। तो उसके बाद नीचे से यहाँ से हिमालयस आएंगे, तो इस कराकोरम रेंज में जो है वो सियाचिन बियाफो ग्लेशियर भी उसी पे लोकेटेड है। ओके, सियाचिन ग्लेशियर इसी कराकोरम रेंज में। ओके, कराकोरम रेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज विच इज इंपॉर्टेंट एज फार एज इंडियाज स्ट्रेटेजिक लोकेशन इज कंसर्न। ओके, सियाचिन वगैरह वहीं पे लोकेटेड है। Where is Terai zone located in? Terai zone, Terai zone जो होता है वो होता है wet region, wet marshy region जहाँ पे आप बहुत सारे rivers और streams देखोगे। तो ये कहाँ पे located है? On the upper Himalayas? No. Along the Himalayan foothills? Yes. So this is the answer. Along the Brahmaputra river ये गलत है, तो इसका आंसर B है। Which among the following rivers flow through the Rift Valley? Rift Valley का मतलब क्या होता है ना? Rift Valley का यहाँ पे एक अपर लैंड होगा, थोड़ा इसकी लोकेशन जो है ये थोड़ा मतलब ये इसकी हाइट होगी थोड़ी, यहाँ से दूसरा कोई माउंटेन रेंज होगा यहाँ से, ठीक है। इसके बीच में से डिप्रेशन थोड़ा नीचे लेवल पे यहाँ से रिवर बहती है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली का मतलब होता है जो थोड़ी जिसकी मतलब रिफ्ट वैली, अगर यहाँ पे कोई लैंड मास है, यहाँ पे दूसरा लैंड मास है, तो यहाँ से एक लो एरिया होता है, लो एरिया। तो लो एरिया के थ्रू ये रिवर बहता है नर्मदा, तो उसको हम बोलते हैं नर्मदा फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली। The famous Chilka Lake is located in which part of the Indian coast? तो चिल्का लेक इज लोकेटेड ऑन द उत्काल कोस्ट। जब मैंने आपको कहा चिल्का लेक उड़ीसा में है, तो उड़ीसा यहाँ पे दिस ईस्टर्न कोस्ट का जो पहला पोर्शन है यहाँ पे उत्काल कोस्ट, तो यहाँ पे चिल्का लेक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेमस लेक्स इन इंडिया, तो यहाँ पे लोकेटेड है उत्काल कोस्ट में। ओके, सो आई थिंक दिस इज ऑल सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो दीज क्वेश्चंस यू रिमेंबर, प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स। और इसके बाद जो है अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा, कोई और क्वेश्चन होगा जिसका आप आंसर चाहते होंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, वो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।